हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जीन पियाजे से संबंधित 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और ये सारे वही क्वेश्चन होंगे जो प्रीवियस ईयर में किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है, स्वजागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण। स्वजागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि में अंतर्निहित है। जैसे कि योजना बनाना और समीक्षा करना और जो है संशोधन करना, यह किसमें अंतर्निहित है? तो ये हो जाएगा संज्ञान बोध में। किसमें? संज्ञान बोध में। मतलब ये है कि जो है अपने दिमाग से कार्य करना, जैसे संज्ञान के हिसाब से कार्य करना अपने। अब जो संज्ञानात्मक क्षमताएं होंगी तो संज्ञान के द्वारा ही तो करी जाएंगी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को विशेषित करता है? यहाँ पे पूछा कि जो पूर्व क्रियात्मक अवस्था है उसकी यहाँ पे कौन सी विशेषता है इन ऑप्शन के अनुसार। तो यहाँ पे जो पूर्व क्रियात्मक अवस्था है इसमें से बच्चों में क्या गुण पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं विचारों की अनुत्क्रमणीयता। क्या पाया जाता है? विचारों की अनुत्क्रमणीयता। अब देखो एग्जाम्पल हम लोग ऐसे समझते हैं, जैसे कि दो छड़ी ले लिया जाए, एक छड़ी को ऐसे रख दिया जाए, लंबी वाली छड़ी को ऐसा रखा जाए और छोटी वाली को छड़ी को जो है इसके आगे रखा जाए, ऐसे रखा जाए। तो बच्चा से पूछा जाए कि कौन सी छड़ी बड़ी है, तो बच्चा बताएगा जो छोटी वाली छड़ी जो आगे दिख रही है यही बड़ी है। तो यहाँ पे जो है बच्चों में क्या होता है, विचारों की अनुत्क्रमणीयता डेवलप नहीं हो पाती सही से। मतलब बच्चे जो है सही से डिफरेंस नहीं कर पाते चीज़ों के बीच में। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये विचारों की जो अनुत्क्रमणीयता होता है ये विशेषता होती है पूर्व क्रियात्मक अवस्था की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जीन पियाजे द्वारा परिभाषित वह अवस्था जहाँ संज्ञानात्मक विकास बालक के अपनी इंद्रियों का प्रयोग तथा बाहरी दुनिया का पता लगाने के प्रयासों से होता है। अब यहाँ पे वह अवस्था बताना है जब बालक जो अपने इंद्रियों को प्रयोग करता है। जब इंद्रियों को प्रयोग करता है तो वह अवस्था होती है ज्ञानेंद्रिय अवस्था, या फिर इसे बोला जाता है संवेदी गामक अवस्था। इस अवस्था में बच्चे जो होते हैं अपनी जो 5 इंद्रियां होती हैं, आँख, कान, जीभ, नाक, त्वचा, ये जो 5 इंद्रियां होती हैं इन्हीं के द्वारा कार्य करता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है आपसे, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता दी गई, जैसे कि संरक्षण और जो कक्षा समावेशन है, ये विशेषताएं होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की। अब देखो संरक्षण से यह तात्पर्य होता है, यहाँ पे जो संरक्षण दिया गया संरक्षण से यह तात्पर्य होता है कि बच्चे समझने लगते हैं कि किसी वस्तु का आकार बदलने से उसका द्रव्यमान नहीं बदलता। जैसे कि कोई मान लो 2 किलो लोहा यहाँ पे, ठीक है, 2 kg लो क्या है, आयरन है। अब इसको क्या किया गया, इसको बना दिया गया यहाँ पे एक सरिया बना दी गई 2 किलोग्राम लोहे की, ठीक है। अब यहाँ पे सरिया बना दो यहाँ पे, या फिर यहाँ पे बाल्टी बना दो, है तो 2 किलोग्राम लोहा ही ना। तो ये बच्चे में समझ आ जाती है कि किसी वस्तु का जो है आकृति में परिवर्तन हो सकती है लेकिन द्रव्यमान उसका क्या रहता है, जो से है वही रहेगा। तो ये गुण आ जाता है संरक्षण का और कक्षा समावेशन का मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ डालते हुए एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। क्या होता है? तर्क आधारित समस्या समाधान की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पे देखो जीन पियाजे ने बताया भी था कि बच्चे क्या होते हैं, नन्हे वैज्ञानिक होते हैं और वो अपना जो है निष्कर्ष खुद ढूंढ लेते हैं। तो बच्चों के सामने जो है तर्क करने आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। तो बच्चे के सामने ऐसी ही क्या चीज़ें प्रस्तुत करनी चाहिए जिससे बच्चे क्या कर सकें, तर्क कर सकें। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आत्मसातकरण तथा समायोजन की प्रक्रिया किससे संबंधित है? आत्मसातकरण तथा समायोजन की प्रक्रिया जो संबंधित है वो संबंधित है संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से, और इसको बताया था पियाजे ने। किसने बताया था? पियाजे ने बताया था। और जो आत्मसातकरण और समायोजन है इसके बारे में भी पियाजे ने ही बताया था। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा।
अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार समाविष्टीकरण से तात्पर्य है। समाविष्टीकरण से तात्पर्य होता है चिंतन के नए तरीकों का समावेश तथा पूर्ववर्ती विद्यमान बौद्धिक संरचना में सुधार करते हुए व्यवहार करना। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। समाविष्टीकरण का मतलब क्या होता है? चिंतन के नए तरीकों का समावेश तथा पूर्ववर्ती विद्यमान बौद्धिक संरचना में सुधार करते हुए व्यवहार करना। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न सिद्धांतों में से कौन बच्चे के बौद्धिक विकास के 4 चरणों जैसे कि संवेदी चालक, पूर्व परिचालन, सुदृढ़ परिचालन एवं औपचारिक परिचालन को चिन्हित करता है? तो इसको जो चारों अवस्थाएं इनके बारे में बताया था जीन पियाजे ने, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अब यहाँ पे देखो कुछ पॉइंट बताए गए हैं, इनको भी आपको याद रखना है। जैसे कि जो जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई थी, उसमें से जो पहली अवस्था होती है संवेदी मोटर या फिर संवेदी गामक अवस्था, इसकी एज होती है 0 से 2 वर्ष। दूसरी अवस्था होती है पूर्व संचालकता या फिर जिसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बोला जाता है, इसकी एज होती है 2 से 7 वर्ष। और तीसरी जो है प्रत्यक्ष संचालकता या फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसकी एज होती है 7 से 11 वर्ष। और चौथी जो होती है औपचारिक संचालकता या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसकी एज होती है 11 से 15 वर्ष। तो जितनी भी बताई गई हैं चारों अवस्था, इनको सीरीज वाइज याद रखना है और इसकी एज भी याद रखनी है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? सामाजिक संचरण, अनुभव, संतुलनीकरण या फिर इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर हो जाएगा पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है, वो है सामाजिक संचरण। के बारे में जीन पियाजे ने नहीं बताया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, फ्रायड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने क्या बताया है? पियाजे ने बताया है विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा। पियाजे ने क्या बताया कि विभिन्न अवस्थाओं को अगर समझना है तो संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में भी समझना चाहिए। ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जीन पियाजे द्वारा परिभाषित चरण जिसमें ज्ञानात्मक विकास की शुरुआत शिशु द्वारा अपनी संवेदना, विवेक एवं गतिविधियों का इस्तेमाल दुनिया को समझने के साथ होती है, कहलाता है। तो ये जो क्वालिटी होती है बच्चे में, ये होती है संवेदी मोटर अवस्था या फिर संवेदी गामक अवस्था के दौरान। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अपने आसपास के वातावरण माहौल के साथ सामंजस्य बैठाने ढालने की क्षमता से बुद्धिमत्ता का संबंध जोड़ने वाला मनोवैज्ञानिक था। इसका आंसर हो जाएगा वो मनोवैज्ञानिक थे जीन पियाजे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है बच्चा जब हो जाता है लगभग 11 वर्ष का, और जो 11 वर्ष की आयु होती है वो होती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। किसकी होती है? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की एज होती है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पियाजे के विकास की अवस्थाओं में संवेदी गामक अवस्था समायोजित करता है अनुकरण, स्मृति एवं मानसिक प्रस्तुतिकरण को, विकल्पों की व्याख्या एवं विश्लेषण करने की क्षमता को, तार्किक रूप से समस्या के समाधान की क्षमता को, या फिर सामाजिक मुद्दों से सरोकार करने को। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पियाजे द्वारा संवेदी गामक अवस्था है वह समायोजित करता है अनुकरण, स्मृति एवं मानसिक प्रस्तुतिकरण को। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की जो विशेषता नहीं वो है प्रतीकात्मक विचार का विकास, जबकि ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, अहम मान्यता और जो अनुत्क्रमणीयता होता है, ये तीनों विशेषताएं होती हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की। और यहाँ पे देखो थोड़ा मिस्टेक हो गई है, जैसे कि यहाँ पे पूछा गया सीमा नहीं है, पूर्व संक्रियात्मक विचार की सीमा नहीं है। जो प्रतीकात्मक विचार का विकास होता है ये क्या सीमा नहीं है, इस अवस्था का क्या होता है, ये गुण होता है। इस अवस्था में ही ये गुण पाया जाता है। जो प्रतीकात्मक विचार का विकास होता है या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का गुण होता है,
और यहाँ पे जो पूछा गया है आपसे कि पूर्व संक्रियात्मक विचार की सीमा नहीं है, तो ये सीमा नहीं, ये क्या है, एक गुण होता है जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का। जबकि ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, अहम मान्यता और जो अनुक्रमणिकता होते हैं, ये क्या पूर्व संक्रियात्मक विचार की तीनों ही सीमाएं हैं। तो यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से भिन्न होता है बजाय। तो यहाँ पे जो बच्चों का चिंतन है वो वयस्कों से भिन्न होता है, वयस्कों से प्रकार भिन्न होता है बजाय मात्रा के। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जीन पियाजे के अनुसार अनुकूलन किसके द्वारा होता है। इसका आंसर हो जाएगा जीन पियाजे के अनुसार अनुकूलन जो होता है वो होता है आत्मसातकरण तथा व्यवस्थापन के द्वारा। किसके द्वारा, आत्मसातकरण तथा व्यवस्थापन के द्वारा जो है अनुकूलन होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छी तरीके से परिभाषित किया जा सकता है विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण में। कहाँ पे, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पियाजे अनुमोदन करते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। निम्नलिखित कारकों में से किसको उन्होंने इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया है। इसका आंसर हो जाएगा विचार की अनुक्रमणिकता पलट न सके, मतलब विचार जो अनुक्रमणिकता होती है या विशेषता होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसका आंसर हो जाएगा पियाजे के अनुसार जो है विकास को प्रभावित करने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है भौतिक विश्व के साथ अनुभव की। किसको, भौतिक विश्व के साथ अनुभव की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य है कि, संरक्षण के बारे में भी हम लोगों ने देखो पढ़ा था। तो संरक्षण से तात्पर्य होता है कुछ भौतिक गुण धर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाएं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन सा है। बच्चों के सांस्कृतिक आधार के अनुसार इन चरणों का क्रम बदला जा सकता है, बिल्कुल ही गलत दिया गया है। पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है, यह भी ऑप्शन बिल्कुल गलत दिया गया है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 5 स्पष्ट चरण प्रस्तावित किए, ये भी बिल्कुल गलत दिया गया क्योंकि 4 अवस्थाएं बताई थी। उसके बाद अगला ऑप्शन दिया गया है, किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये चरण स्थिर है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही दिया गया है। जो पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था उनके अनुसार किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता, किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये चरण स्थिर है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन ही बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है। तो यहाँ पर जो पूर्व संक्रियात्मक काल में जो विशेषताएं पूछी गई है वो होती है लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता। लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की जो योग्यता होती है वो होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा पियाजे के सिद्धांत के अनुसार जो बच्चे होते हैं वो सीखते हैं अनुकूलन की प्रक्रियाओं के द्वारा। किसके द्वारा, अनुकूलन की प्रक्रियाओं के द्वारा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा आरेख विकास को समुचित रूप से स्पष्ट करता है। तो यहाँ पे जो पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत बताया था उसमें से अलग अलग चरण बताए थे, 4 चरण बताए थे। तो उसके अनुसार यहाँ पे ए वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता। बच्चों की अधिगमनात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता, व्यक्तिक भेदों की स्वीकृति, खोजपूर्ण अधिगम या फिर शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। तो यहाँ पे जो है शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता, ये जो पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे यही ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इस समझ को संदर्भित करता है कि वस्तुएं तब भी मौजूद रहती हैं जब उन्हें देखा या अनुभव नहीं किया जा सकता। इसे बोला जाता है वस्तु स्थायित्व। वस्तु स्थायित्व का ये जो गुण होता है, ये होता है संवेदी गामक अवस्था का। संवेदी गामक अवस्था में बच्चे ये समझ जाते हैं कि जैसे कि कोई खिलौना से बच्चा खेल रहा है और जैसे कि कोई बेड में लेटा हुआ है, अब खिलौना उसका नीचे गिर जाए, तब भी बच्चा ये समझ पाता है कि जो खिलौना है हमारे आस पास ही है, भले उसके सामने वह ना दिखाई पड़े। तो यही होता है वस्तु स्थायित्व का गुण। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, छिपी हुई वस्तु में ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है। छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना से बच्चे का यह तात्पर्य कि बच्चे में जो डेवलप हो गई है क्वालिटी, वो है वस्तु स्थायित्व की। किसकी? वस्तु स्थायित्व की। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, पियाजे के अनुसार जब एक शिशु लगभग 18 से 24 महीने की उम्र तक पहुँचता है तो वे विकसित होने लगते हैं जिसे उन्होंने कहा है। तो क्या विकसित होने लगते हैं? वस्तु स्थायित्व विकसित होने लगता है बच्चे में। जब 18 से 24 वर्ष का बच्चा हो जाता है तो इसमें से वस्तु स्थायित्व की क्वालिटी विकसित होने लगती है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्षैतिज डेकल आयु नामक घटना का वर्णन किसने किया था? क्षैतिज डेकल आयु नामक घटना का वर्णन किया था पियाजे ने। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पे जो 30 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट थे वो कंप्लीट हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।